Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास के साथ मैं अरसलान वहीद। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू था और आखिरी मराहिल में है, बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज पे हम पहुंच चुके हैं जो कि वर्ड्स प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है। लेकिन मैंने जो ये देखा है कि मोस्टली स्टूडेंट्स इसको लाइक नहीं करते क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम वर्ड्स की शक्ल में आपके सामने आएगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा और उसको पहले कन्वर्ट करके सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट को ये चीज़ मुश्किल लगती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो देखने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा और आपको इस तरह के क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो स्टूडेंट 4.10 के अंदर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस की तरतीब मैंने देखे 1 से शुरू नहीं की, 2 लिखा, 4 और 5 लिखा। ये सिर्फ इसलिए कि जो क्वेश्चन थोड़े इजी हैं मैं उनको लेके स्टार्ट करूंगा, उसके बाद तरतीब ऊपर नीचे करने से मकसद सिर्फ ये है कि जो बात आसान है पहले वो समझाई जाए, उसके बाद जो क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं वो बाद में आए। तो ये तरतीब ऊपर नीचे करने का सिर्फ यही मकसद है और इसके अलावा कोई वजह नहीं है। अब मैंने ये 3 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, पहले मैं इन तीनों के एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा और आपको बताऊंगा आज कि किस तरह वर्ड प्रॉब्लम को, वो कौन से की पॉइंट्स हैं जिससे कोई भी वर्ड प्रॉब्लम मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। इन क्वेश्चन से हमें ये आइडिया होता है कि मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में किस तरह काम करता है, यानी मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में हमें क्या फ़ायदा होता है, वो ये वर्ड्स प्रॉब्लम ही हमें बताते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ दूं और उसके बाद मैं पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म यानी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाऊंगा, फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट देखिए, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 380, फाइंड द नंबर। एक नंबर है, अगर उसके अंदर उसका स्क्वायर ऐड किया जाए तो सम उन दोनों का क्या बनता है, 380। आपने वो नंबर बताना है। सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो, जो भी नंबर फाइंड आउट करना हो, फाइंड द नंबर, जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो हमेशा उसे ही लेट किया जाएगा। लेट, क्योंकि एक नंबर हमने फाइंड आउट करना है, लेट द नंबर, कोई नाम दे दें आप, एक्स। हमने फ़र्ज़ किया कि वो नंबर क्या है जी, x है। अब हमने इसी x तक ही पहुंचना है। मैं इस x की मदद से वो नंबर्स बनाऊंगा जो उसने बताए हैं। द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, सपोज कर लें लेट द नंबर, पॉजिटिव नंबर x है एंड इट्स स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर ले लें क्योंकि उसने कंडीशन के अंदर स्क्वायर भी यूज़ किया है। इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं ATC लिख रहा हूं, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। वो कहता है द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज एडिड मेक्स 380। तो आप यही कर दें कि वो नंबर और उसका स्क्वायर ऐड होके क्या बनाते हैं, 380 बनाते हैं। नंबर और वो ऐड होके, उसका स्क्वायर ऐड होके क्या बनाते हैं। अब आपके सामने एक सेकंड डिग्री की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपके सामने आ चुकी है, जिसका सलूशन कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके सामने सॉल्व करना। इसको सॉल्व करेंगे, आपके सामने 2 नंबर्स आएंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं दोनों आपका सलूशन होंगे, अगर एक नेगेटिव है उसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये जो नंबर हमने लेट किया है, लेट द, चले मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव नंबर, लेट द पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर को हम इग्नोर कर देंगे। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। देखें इसके फैक्टर्स बनते हैं या नहीं बनते। प्लस माइनस से 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट 380, 20 20 400 होता है, 20 एंड 19 फैक्टर्स बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 19x, देखिए ऐड करेंगे ये आएगा, प्रोडक्ट लेंगे 380 ही बनेगा। ठीक है जी, माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में आप कॉमन लें, x अंदर आएगा, x प्लस 20 माइनस 19 कॉमन लें, x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 इंटू x माइनस 19 इज इक्वल टू 0। रिजल्ट दोनों को जब 0 के इक्वल करूंगा, एक रिजल्ट निकलेगा x इज इक्वल टू माइनस 20 और एक रिजल्ट निकलेगा x इज इक्वल टू 19।
तो इसको इम्पॉसिबल कर दें, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो सॉल्यूशन सेट में आपका जो नंबर आएगा जो कि आपकी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो नंबर है 19। 19 ऐसा नंबर है, अगर 19 के अंदर उसका स्क्वायर लेके ऐड किया जाए तो आंसर क्या बनेगा? 380 बनेगा। तो आपने देखा किस तरह हमने एक वर्ड प्रॉब्लम को पहले मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद उसके सॉल्यूशन की तरफ हमने मूव किया। तो आप इसको नोट कर लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो चलने लगा हूँ। तो इसको मैं रिमूव करने लगा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप उसे रीड करें। तो स्टेटमेंट है द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। ये बिल्कुल उसकी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनको कंबाइन किया है कि पहले इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सीख लिए जाएं। अब नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है वो 26/5 बनता है, हमने वो नंबर बताना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसीजर आपको सवाल पढ़ते ही समझ आ गया होगा कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल दोनों को अगर ऐड किया जाए तो क्या बनता है 26/5, और वो नंबर मालूम करना है। तो एग्जैक्टली पिछले सवाल के तरह ही इसका जो है प्रोसीजर है। ये क्वेश्चन नंबर 3 नहीं 4 है। तो लेट द नंबर x, नंबर को इस तरह भी आप लिख सकते हैं, नो डॉट डाल दें, डॉट ना डाला तो नो बन जाएगा, ख्याल कीजिएगा। लेट द नंबर x, मैंने फर्ज किया कि वो नंबर क्या है, वो नंबर x है। इट्स रेसिप्रोकल, पिछले सवाल में उसने क्या मांगा था, उसका स्क्वायर, हमने कहा था इट्स स्क्वायर, तो इट्स रेसिप्रोकल इज 1/x। आप जानते हैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल क्या होता है, उस नंबर को 1 अपॉन करके लिख दें तो ये उस नंबर का क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन चलते हैं जी, ATC आप ना लिखें अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन द नंबर x इज एडिड टू इट्स रेसिप्रोकल मेक्स 26/5। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करके दे दूँगा और उस वर्ड प्रॉब्लम की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो मैं बना के दूंगा। आगे सॉल्यूशन आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंपल सी आपके सामने आती है जिसका सॉल्यूशन आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x² + 1, क्योंकि जब यहाँ x मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 26x/5। ये 5 ऊपर आके मल्टीप्लाई कर दें, 5x² + 5 इज इक्वल टू 26x, ये बना 5x² - 26x + 5 इज इक्वल टू 0। ले जी, ये है वो आपके सामने मैथमेटिकल फॉर्म। इस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बना दी है जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको आप खुद सॉल्व करें और x की वैल्यूज़ निकालें। तो नंबर अगर एक नेगेटिव आएगा उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा था, द सम ऑफ अ पॉजिटिव नंबर। तो नंबर इसमें जो पॉजिटिव आपके सामने आएगा, क्योंकि डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, तो 2 रूट्स आएंगी, मुमकिन है एक नेगेटिव हो, दोनों पॉजिटिव हैं तो ठीक है, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सलूशन आप खुद करेंगे। मैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलने लगा हूँ जी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है, मैं रीड करने लगा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं। अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56। अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। एक नंबर अपने स्क्वायर रूट से कितना एक्सीड होता है जी, 56। तो एक नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड करता है, वो नंबर बताएं। यानी कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट, यानी वो नंबर अपने स्क्वायर रूट से 56 एक्सीड करता है। मिसाल के तौर पर एक नंबर है 4, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। ये अपने स्क्वायर रूट से 2 × 2 एक्सीड करता है। इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी उस नंबर का और उसके स्क्वायर रूट का, यानी अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 की बात करूं तो नंबर का और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो ये स्टेटमेंट बनी है कि कोई भी नंबर अगर अपने स्क्वायर रूट से एक्सीड का मतलब होता है एडिशन या सब्ट्रैक्शन। यानी मिसाल के तौर पर आपकी एज आपके फ्रेंड की एज से 2 ईयर एक्सीड करती है,
ठीक है जी, 2 ईयर एक्सीड, इसका मतलब कि आपकी और आपके फ्रेंड के एज का डिफरेंस लिया जाए तो वो 2 मिलता है। क्या बनता है जी? 2 बनता है। उन दोनों चीज़ों का डिफरेंस जो है वो 2 बनेगा, दोनों की एजेस का। बिल्कुल उसी तरह जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि एक नंबर है 4, उसका स्क्वायर रूट, और इसके स्क्वायर रूट का आंसर आप जानते हैं क्या होता है? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 4 अपने स्क्वायर रूट से कितना एक्सीड करता है? 2 एक्सीड करता है। तो 4 का और उसके स्क्वायर रूट का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा 2। बिल्कुल इसी तरह इस सवाल में कहता है कि अ नंबर एक्सीड इट्स स्क्वायर रूट बाय 56, फाइंड द नंबर। वो नंबर मालूम करना है। सबसे पहले तो आपको लेट करना चाहिए, लेट द नंबर x, वो नंबर x है, इट्स स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट ले लें तो वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ x। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या है मतलब, कि मतलब ये है कि अगर उस नंबर में से उसके स्क्वायर रूट को माइनस करें तो आंसर 56 आता है, यानी उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 56 बनता है। अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म तक पहुंचा देता हूं आपको। आप क्या करें, इस स्क्वायर रूट को उधर ले जाएं, x माइनस 56 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी। अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्पेलिंग्स पे मैटर मत कीजिएगा, जल्दी में लिखता हूं मैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब होगा x माइनस 56 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर। मैंने इसलिए इसको इस तरफ किया है ताकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए। अगर इसको इसके साथ करते तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना मुश्किल हो जाता। अब यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस 56 का स्क्वायर। देखें जी 56 का स्क्वायर क्या होता है, ज़बानी तो मुझे भी याद नहीं है। 56 का स्क्वायर होता है जी मेरे ख्याल 3136, 3136 जो है वो इसका स्क्वायर होता है, 3136। और माइनस 2ab, माइनस 256 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आई थिंक 112 बनता है। तो माइनस 2ab का मतलब होगा 112x, और ये भी इधर आके माइनस x हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर आके ये क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस x बन जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐड होके क्या बनेगा, x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 113x प्लस 3136 इज इक्वल टू 0। ले जी आपके सामने एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है जिसका सलूशन आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसके सलूशन को आप सॉल्व करेंगे, इसमें से एक आंसर आएगा या 2 आंसर आएंगे, आप देखेंगे कि जो आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो जो है आपके सलूशन सेट का हिस्सा बन जाएंगे। आई थिंक इसमें एक आंसर 11 आता है, और नहीं एक आंसर आई थिंक 64 जो है आता है, और 49 जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा इसका सलूशन जो है वो क्या बनता है। तो मेरा काम यहाँ तक पहुँचाना है, इसको आगे सिंप्लीफाई करना आपका काम है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने चूज़ किया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपके सामने लिख भी दिया है, जिसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है और अब मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। क्योंकि इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी थी इस वजह से इसको मैंने बाद में चूज़ किया। तो पहले मैंने 2, 3, 2, 4, 5 किया, फिर अब मैं 3 पे आ गया। उसके बाद देखेंगे हम कौन सा पार्ट सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज के पहले 7-8 पार्ट्स ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद 8 के बाद वाले पार्ट्स को अगर आप स्किप भी कर दें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो आपका कोई हर्ज नहीं होगा फाइनल एग्जाम्स में। तो स्टूडेंट रीड करते हैं जी इसकी स्टेटमेंट। कहता है डिवाइड 40 into 2 parts such that sum of their squares is greater than 2 times their product by 100। समझने से ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिवाइड 40 into 2 parts, 2 पार्ट्स में ब्रेक करने का मतलब क्या है। मिसाल के तौर पर आपके सामने एक नंबर लिखा है 10, मैं इस 10 के 2 पार्ट्स करता हूँ। एक पार्ट 7 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर 3 दूसरा पार्ट है क्योंकि 7 और 3 10 होता है, लेकिन मैं इसको 3 नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा 10 - 7। मैं कहता हूँ 10 के 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट अगर मैं 5 लिखूँ तो दूसरा पार्ट क्या होगा, ऑब्वियसली आप कहेंगे 5 होगा क्योंकि आप एडिशन देख रहे हैं। मैं कहूँगा 5 नहीं है, दूसरा पार्ट है 10 - 5। असल में है तो 5 ही, लेकिन उसी की शक्ल में लिखना है, दोनों की नेचर सेम रखनी है।
एक चीज़ का एक हिस्सा सेलेक्ट कर लिया जाए, दूसरा हिस्सा टोटल में से पहली चीज़ को निकाल देने से आता है। ठीक है जी। तो आपने इस अंदाज में लिखना है कि अगर किसी चीज़ का एक हिस्सा सेलेक्ट हो गया है, दूसरा पार्ट उसका क्या होगा, टोटल में से वो पार्ट निकाल दे, दूसरा पार्ट बन जाएगा। बजाय इसके को उसको एक नई नेचर का नंबर बनाएं। आपने दोनों को सेम नेचर रखना है, दोनों में 7 इन्वॉल्व है। इसी तरह अगर मैं कहूँ 10 का एक पार्ट x है, तो दूसरा पार्ट आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे 10 माइनस x। इस तरह नंबर्स को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं जब आपसे पूछूंगा कि डिवाइड 40 इंटू 2 पार्ट्स, तो आप इजीली बता सकते हैं कि जब मैंने इसके सॉल्यूशन बनाना होगा तो मैं लिखूंगा लेट द पार्ट्स ऑफ 40, ठीक है जी, आर क्या होगा, एक x है तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस x। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक नंबर x है तो दूसरा क्या होगा 40 माइनस x होगा। अब जो भी कुछ करना है, जो भी कंडीशन है वो इन दोनों पे है, इन दोनों पे है वो कंडीशन। तो अब क्या कहता है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर्स लेने पड़ेंगे, स्क्वायर्स SQUARE स्क्वायर। इसका स्क्वायर बनेगा x स्क्वायर, इसका स्क्वायर बनेगा 40 माइनस x का होल स्क्वायर। जो भी कंडीशन के अंदर चीज़ें रिक्वायर्ड है मैं पहले वो बना लूँगा। कहता है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम इज ग्रेटर देन, किसी चीज़ से ग्रेटर है, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम यानी x स्क्वायर प्लस 40 माइनस x का होल स्क्वायर, ये चीज़ किसी चीज़ से ग्रेटर बनने जा रही है, इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स, किसी चीज़ से 2 टाइम्स ग्रेटर बनने जा रही है। किस चीज़ से, देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से 2 टाइम ये ग्रेटर बनने जा रही है, बाय 100। कितनी ग्रेटर बनने जा रही है, 100 ज़्यादा होने जा रही है। यानी ये जो इनके स्क्वायर्स का सम है वो इनके प्रोडक्ट के 2 टाइम्स, इनके प्रोडक्ट के 2 टाइम्स से 100 ज़्यादा है। तो मैं पहले इनका प्रोडक्ट ले लूँ, जैसे मैंने स्क्वायर्स लिए, प्रोडक्ट लूँ अगर मैं इसलिए टुकड़ों में बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। प्रोडक्ट लें अगर इनका तो बनेगा x स्क्वायर इंटू 40 माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, प्रोडक्ट के 2 टाइम्स, प्रोडक्ट का 2 टाइम्स, प्रोडक्ट का 2 टाइम्स ये हुआ। किसी भी चीज़ को 2 टाइम्स करना हो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे है ना। तो ये है प्रोडक्ट का 2 टाइम्स। अब ये चीज़ इस चीज़ से 100 एक्सीड कर रही है, ज़्यादा है, ज़्यादा है तो 100 निकाल दो, बराबर हो जाएंगे। या फिर जो चीज़ छोटी है उसमें 100 ऐड कर दो, फिर भी दोनों बराबर हो जाएंगे। इसकी मिसाल यूँ है कि सपोज कर लेते हैं जी, आपकी एज आपके फ्रेंड से 5 इयर्स जो है ज़्यादा है, तो आपकी एज में से या तो 5 इयर्स निकाल दिए जाएं, फ्रेंड के बराबर हो जाएंगे, या आपके फ्रेंड की एज में 5 इयर्स ऐड कर दिए जाएं तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इक्वालिटी बनानी है, इक्वालिटी बनाने के लिए या तो आपकी एज 5 इयर्स ज़्यादा है फ्रेंड से तो 5 इयर्स में तो माइनस कर दिए जाएं, या आपकी फ्रेंड की एज में 5 इयर्स ऐड कर दिए जाएं, दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वालिटी आ जाएगी। अब वो कहता है कि ये जो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, ठीक है, ये प्रोडक्ट के 2 टाइम्स से, प्रोडक्ट के 2 टाइम्स से 100 ज़्यादा है। मैं 100 माइनस कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 40 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 100, फिर बराबर हो जाएंगे दोनों, 2x स्क्वायर इंटू 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 40 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट एक छोटी सी मिस्टेक कर गया हूँ कि प्रोडक्ट किसका था, प्रोडक्ट उन नंबर्स का था, मैंने प्रोडक्ट ले लिया उनके स्क्वायर्स का। तो ये स्क्वायर्स हटा दें क्योंकि प्रोडक्ट उन नंबर्स का था, ये जो स्क्वायर्स वाले नंबर थे जो कि मेरे सामने थे तो मैंने गलती से ये नंबर्स चूज कर लिए। प्रोडक्ट उन नंबर्स का, वो नंबर्स ये हैं, दोनों पार्ट्स ये हैं, ये उनके स्क्वायर्स का सम है, ये उनके स्क्वायर्स हैं, तो ये उनका प्रोडक्ट है, तो ये स्क्वायर्स बस आप रिमूव कर दें, बाकी ठीक है आपकी इक्वेशन। अब इसको जो है स्टैंडर्ड बना के मैं आपको दे दूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 80x माइनस 100
उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें 42 इधर 80x इधर आके -80x बन जाएगा, ये है -2x² इधर आके +2x² बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, स्केयर वाली टर्म्स को ऐड कर दें, 1 2 और 2 4, यहाँ लिखने लगा हूँ 4x² है। अब x वाली टर्म्स को ऐड करें तो 80 और 80 कितना हो जाएगा, 80 और 80 160 हो जाएगा, -160x। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स देख लें कितने हैं, 1600 ये पड़ा हुआ है और माइनस ये 100 निकल जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 1500 बनेगा। कितना बनेगा जी, +1500 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अभी हम क्या कॉमन लेने लगे हैं, इसमें से हम 4 को अगर कॉमन ले लें जी स्टूडेंट, तो अगर इसमें से हम 4 कॉमन ले लें तो ये बनेगा x² माइनस 440x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये है वो उस मैथमेटिकल फॉर्म, इस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म। मेरे ख्याल में यही सवाल इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, तो ये मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। तो स्टूडेंट इसको आगे सॉल्व करके आप x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरह वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ की पॉइंट्स कुछ पता होने चाहिए। तो बाकी मजीद कुछ पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो ईजी हैं, आप उनको ट्राई कीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर के साथ मैं नए चैप्टर के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।